नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही सबसे पहले बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो आज बदायूं दौरे पर सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव के लिए मुख्यमंत्री प्रचार करेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। अलीगढ़, बदायूं, शाजापुर, बरेली में सीएम का प्रचार कार्यक्रम रहेगा। निकाय चुनाव के लिए मुख्यमंत्री करेंगे प्रचार। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको यहां पर दे रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार जो है वो करेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदायूं से अवधेश मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलीगढ़ से जेडे खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, फिलहाल कार्यक्रम को लेकर, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, बदायूं में जो है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 12:30 बजे पहुंचेंगे। यहाँ पे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अगर व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रोड डायवर्जन किया गया है, पुलिस फोर्स लगाया गया है और आने जाने पर भी लोगों पे भी कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं मतलब अगर बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो वहाँ पे भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं दीपमाला के गोयल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी की जितने भी प्रत्याशी हैं सभी को जिताने के लिए एक सभा को संबोधित करेंगे। जी अगर जमीनी स्तर पर यहाँ पर देखा जाए, कितना जोश जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है फिलहाल? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अगर प्रशासन जो है लगातार सुरक्षा व्यवस्था में लगा हुआ है और जमीनी स्तर पर अगर बात की जाए तो जनसैलाब जो है उमड़ रहा है और लगातार जो है कहीं ना कहीं रुख देखा जा रहा है। जी बने रहिए आप हमारे साथ और लगातार हम यहाँ पर, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जो है वो भी रहने वाला है यहाँ पर, वो भी पॉइंटर्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। अलीगढ़, बदायूं, शाजापुर, बरेली में ये कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। जेडे खान, अलीगढ़ में फिलहाल क्या कुछ तैयारियां? जी, अलीगढ़ में इस टाइम पे यूपी जी के आह्वान के लिए लगभग 800 से अधिक पुलिस फोर्स सुरक्षा के लिए तैनात है और यहाँ पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है। और इसी को लेकर अभी हवाई पट्टी पर काफी पुलिस फोर्स है मौजूद, स्वागत के लिए काफी नेतागण मौजूद है। जी अब जेडे खान, क्योंकि अगर बात यहाँ पर की जाए, क्योंकि दूसरे चरण के तहत जो वोट है वो यहाँ पर डलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए, कितना उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है? जी, इस टाइम पे सुरक्षा और को लेकर तो व्यवस्था ठीक ठाक है। और वही रही बात चुनाव की, चुनाव को लेकर पिछली बार जो सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई, इसको लेकर प्रत्याशियों के साथ कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश व्याप्त है और वह इस बार भाजपा की सीट निकालने के प्रयास में लगे हुए। बिल्कुल बिल्कुल, बदायूं भी लिए चलते हैं एक बार फिर आपको अवधेश, क्योंकि पूरी एड़ी चोटी का जोर जो है वहां पर तमाम पार्टियों ने लगा दिया है। निकाय चुनाव में हर पार्टियां अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर सुनिश्चित करने के लिए लगातार ताबड़तोड़ जो दौरे हैं वो कर रही हैं, प्रचार प्रसार यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये लड़ाई जो है निकाय चुनाव की, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बदायूं सीट है वो दांव पे लगी हुई है। इसी के लिए जो है मतलब सभी बड़े बड़े नेता जो हैं चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी बीते अगर बात की जाए 5 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष भी बदायूं पहुंचे थे, उन्होंने भी ये मतलब चुनाव के लिए एक मंत्र दिया था। इसी के चलते जो है बड़े बड़े दिग्गज जो है वो बदायूं पहुंच रहे हैं, क्योंकि बदायूं की जो सदर नगर पालिका सीट जो है उसके लिए जो है विशेष तौर से देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि यहाँ पर ताबड़तोड़ दौरे जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं, प्रचार प्रचार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जेडी खान, क्योंकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आपके वहां पर, तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री कब तक वहां पर पहुंच रहे हैं? 10 मिनट का जो समय है, तो लगभग लग रहा है कि 11:10 पर ही वो सही राइट टाइम पे आ जाएगी। अगर मुनासिब हो तो तैयारियों की तस्वीरें जो है वो भी हमारे दर्शकों को यहाँ पर दिखाएं जेडी खान। जी, कैमरामैन से कहूँ तस्वीरें साझा कीजिए। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें मंच की हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पर पहुंचे। हमारे संवाददाता जेडे खान की
ये मौके पर वहां पर वो मौजूद हैं और फिलहाल वहां पर देखिए कार्यकर्ताओं का जुटना जो है वहां पर शुरू हो गया ज़ैदी खान, क्योंकि जाहिर तौर पर इस जीत के लिए निकाय चुनावों में जीत के लिए ईडी चोटी का जोर यहां पर लगा दिया गया है और जाहिर तौर पर मिशन 2024 से पहले इस तरीके के चुनाव बहुत ज्यादा मायने रखते हैं पार्टी के लिए, क्योंकि ये जमीनी हकीकत बताते हैं। ज़ैदी खान, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? जी जी बताइए। ज़ैदी खान, क्योंकि अभी तस्वीरें भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इस तरीके के चुनाव जाहिर तौर पर क्यों इतने ज्यादा मायने रखते हैं वो इस बात को तस्दीक करते हैं, क्योंकि 2024 से पहले इस तरीके के चुनाव जमीनी हकीकत यहाँ पर बता रहे हैं। जाहिर तौर पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं ये चुनाव पार्टी के लिए। जी, बस 2024 के चुनाव को लेकर भाजपा इस बार जो है कड़ाई पे लगी हुई है और वही जो है पिछली बार अलीगढ़ जो सीट है 20 बार लगातार भाजपा के कब्जे में रही थी, इस बार जो है बसपा के खाते में चली गई। इसी को लेकर भरपूर प्रयास किया है और योगी आदित्यनाथ जी प्रसाद से दल के प्रचार में दमखम दिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। वहीं साथ ही लगभग और प्रत्याशी भी हैं, उनके लिए भी वोट मांगेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैदी खान और अवधेश आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे इस खबर पर। तो फिलहाल आपको बता दें, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम आज बदायूं दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही निकाय चुनाव के लिए मुख्यमंत्री ये प्रचार प्रसार आज जगह जगह पर करेंगे। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। रामपुर के रण में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इस वक्त की बड़ी खबर। तो आज रामपुर दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी, ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। इस बार में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो रामपुर के रण में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। रामपुर से सुरेश दिवाकर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, आज रामपुर के रण में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है उतर रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, फिलहाल वहां पर किस तरीके की तैयारियां? अंजलि जी, बिल्कुल बता दूं, मैं रामपुर की जो विधानसभा टंडा 34 है वहां पर उपचुनाव होना है और 10 तारीख को उसकी वोटिंग भी है, 13 तारीख को गिनती है। मैं बता दूं, यहाँ पर आज अनुप्रिया पटेल अपना दल एसकी और जसवंत सिंह सैनी कैबिनेट मिनिस्टर और आपके जेपीएस राठौर और भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि इस बार हार नसीब हो, क्योंकि काफी समय से बीजेपी को ये सीट नहीं मिली है। तो इस बार पूरा दमखम लगाए बैठे हैं कि इस बार सीट जीत के रहेंगे। वही समाजवादी पार्टी की अनुराधा चौहान भी लगातार कैंपेन कर रही हैं और वो भी जोर मार रही हैं कि इस सीट को ना हारने दे, क्योंकि अब्दुल्ला आजम की सीट खाली हुई है, उसको देखते हुए बीजेपी पूरा जोर शोर लगा रही है। जी अंजलि। बिल्कुल सुरेश, हालांकि आज प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, कितने बजे तक वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उनका ये दौरा हर लिहाज से महत्वपूर्ण समझा जा रहा है, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? और पहली बार आए थे तो उन्होंने विधायक के लिए काफी कैंपेन किया था और वो जीत भी हासिल हुई। लोकसभा उपचुनाव भी जीते हैं यहाँ पर बीजेपी कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। वो चाहती है कि इस बार लगातार जितनी भी सीटें हैं वो सभी हासिल करे, क्योंकि बीजेपी काफी समय से इसके लिए प्रयासरत भी रही है और स्वार टंडा का जो विकास है वो काफी समय से रुका हुआ है। वहाँ की पब्लिक जो है कि वो त्रस्त हो चुकी है पिछली सरकारों से और पिछले जो विधायक थे उन्होंने काम नहीं किया था, उसको देखते हुए इस बार बीजेपी चाहती है कि इसको सीट जीतकर और विधानसभा जो विकास कार्य रुके हुए हैं उसको पूरा करे। जी और जाहिर तौर पर इसी को लेकर तैयारियां जो है की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश दिवाकर इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। खाप चौधरियों का आज दिल्ली कूच, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खिलाड़ियों के समर्थन में पहुंचेंगे दिल्ली। तो 4 राज्यों के चौधरियों का दिल्ली में ये कूच, बता दें आपको, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के खाप जंतर मंतर पर आज खाप बैठक होगी। तो भारतीय किसान यूनियन सुप्रीमो नरेश टिकैत मौजूद रहेंगे। महिला खिलाड़ियों के सम्मान में अब खापे भी उतर आई हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, देश भर के 499 शहरों में आज नीट परीक्षा। जी हां, हिंसा को देखते हुए मणिपुर में परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। देश भर के 499 शहरों में आज नीट परीक्षा का आयोजन हो रहा है। हिंसा को देखते हुए फिलहाल मणिपुर में
परीक्षा रद्द कर दी गई है। देश भर के 499 शहरों में आज नीट परीक्षा का आयोजन हो रहा है। हिंसा को देखते हुए मणिपुर में परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। तो 21 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। हिंसा को देखते हुए फिलहाल मणिपुर में ये परीक्षा जो है वो स्थगित कर दी गई है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी देहरादून से आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से। धामी कैबिनेट का जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का दौर अब शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संकेत इस बीच दिए हैं कि 15 मई के बाद विस्तार के संकेत यहां पर दे दिए गए हैं। धामी कैबिनेट का जल्द मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो यहां पर संभव माना जा रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसके संकेत यहां पर दे दिए हैं। 15 मई के बाद विस्तार संभव है, ये संकेत यहां पर दे दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जो है वो अब शुरू हो गई हैं और जानकारी ये कि 15 मई के बाद, जो कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से संकेत दिए गए हैं, 15 मई के बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, ऐसे संकेत यहां पर दिए गए हैं। तो मंत्रिमंडल में 3 पद पिछले साल से खाली पड़े हुए हैं। चंदन रामदास के निधन के बाद चर्चा यहां पर उठी। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा है। 15 मई के बाद विस्तार के संकेत दिए। नवीन शुक्ला संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, उत्तराखंड कैबिनेट में विस्तार की जल्द अब सुबुगाहट जो है वो नजर आ रही है, कम से कम 15 मई के बाद ऐसे संकेत मिल रहे हैं। जी अंजलि, लगातार उत्तराखंड में कैबिनेट जो विस्तार को लेकर लगातार चर्चाओं का जो बाजार है वह गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वह बीजेपी कार्यालय में अब आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं यह सुबुगाहट जरूर एक निष्कर्ष की तरफ लेकर जा रही है। और अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ दिन पहले ही दिल्ली गए थे, तो चर्चाओं का बाजार तब भी गर्म था। आज दोपहर बाद भी वह फिर दिल्ली जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जो मंत्रिमंडल का बंटवारा है उसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल बंटवारे पर जो है वह उसकी मोहर लग सकती है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अगर महेंद्र भट्ट की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 15 तारीख के बाद कहीं ना कहीं जो यह बंटवारा मंत्रिमंडल का जो बंटवारा है उस पर निर्णय आ सकता है। हालांकि अभी यह कयास लगाई जा रही है, स्थितियां क्लियर नहीं हुई हैं। 3 पद खाली हुए थे। इसके बाद कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद 1 पद और खाली हो गया है। तो इस बात पर भी अब कयास लगाई जा रही है कि जो मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा वो जल्द से जल्द हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी कार्यालय में आने शुरू हो गए हैं, अपनों को जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ है चेहरा दिखाना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं अब एक बार उत्तराखंड की सियासत में जरूर हलचल तेज हुई है मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर। हालांकि अभी स्थितियां क्लियर नहीं हुई हैं, क्योंकि जो सरकार का सब साफ तौर पर कहना है कि एक तरफ नगर निगम चुनाव है और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव है। तो अभी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता रहेगी सरकार की वह चुनाव को जीतने की रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के जो बयान से साफ होता है कि आने वाले समय में जरूर मंत्रिमंडल का बंटवारा हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार दिल्ली जा चुके हैं। उनकी जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम से एक दौर की मुलाकात भी हो गई है। तो यह कयास लगाई जा सकती है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का जो बंटवारा है वह हो सकता है। जाहिर तौर पर यानी कि नवीन ये समझा जाए, क्योंकि आपने जैसा बताया कि पार्टी आलाकमान से भी मुलाकात दिल्ली में हो चुकी है और नाम फाइनलाइज हो चुके हैं, बस उसकी घोषणा बाकी है। लेकिन इस रेस में किन किन के नाम आगे चल रहे हैं, वो 3 नाम, ऐसे कोई संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं? जी निश्चित तौर पर अगर बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी, जो विधायक निष्ठापूर्वक काम कर रहा है उसके नाम पर ही मोहर लगेगी। हालांकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जो कुछ ही समय पहले ही बताती है कि कौन मंत्री बनेगा, किसको पद दिया जाएगा। तो इस चीज की स्थिति अभी क्लियर नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर पार्टी का ये कहना है कि जो भी निष्ठापूर्वक काम कर रहा है, जो पदाधिकारी काम कर रहे हैं, जो लंबे समय से पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, उन पदाधिकारियों को, उन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। अभी स्थिति क्लियर नहीं हुई है कि किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए थे, उन्होंने दुष्यंत कुमार गौतम से एक दौर की मुलाकात की है। तो कहीं ना कहीं जरूर कयास लगाई जा रही है कि मंत्रिमंडल का बंटवारा जल्द हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक बंटवारा ना हो जाए या सिर्फ कयास ही मानी जाती है,
क्योंकि लगातार अभी संगठन को मजबूत करने का बीजेपी द्वारा काम किया जा रहा है। चुनाव पे फोकस है बीजेपी का, साफ तौर पर जो निकाय चुनाव है, इसके साथ ही लोकसभा चुनाव है, इस पर फोकस है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मंत्रिमंडल का बंटवारा जल्द होने वाला है। आने वाली 15 तारीख तक हो सकता है कि मंत्रिमंडल का बंटवारा हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री एक बार दिल्ली जा चुके हैं और आज फिर दोपहर बाद फिर मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जरूर कयास लगाई जा रही है कि मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर भी जो पार्टी आला कमान है उनसे मुलाकात होगी और उन विषयों पर भी मुहर लग सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये अपडेट यहाँ पर कि मुख्यमंत्री एक बार फिर दिल्ली की ओर रवाना यहाँ पर होंगे, बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशाल मैराथन थैंक यू मोदी जी फॉर G20 में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विशाल मैराथन थैंक यू मोदी जी फॉर G20 में तमाम युवाओं ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में G20 कार्यक्रम आयोजित होने पर मैराथन कार्यक्रम में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया है और दौड़ लगा रहे हैं और साथ ही मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली। G20 समिट आयोजित होने पर आज थैंक यू मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसमें हजारों हजार प्रतिभागियों ने मैराथन में भाग ले रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के कारण से सबसे पहले तो हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली, यानी कि लीडरशिप पूरे विश्व की हमको मिली है, G20 की मिली है। उसके लिए मोदी जी का अभिनंदन है और साथ में उत्तराखंड को भी, हमारे राज्य को पहली बार इतनी बड़ी जो विश्व स्तरीय बैठक हो रही है, समिट हो रही है, उस बैठक की 3 महत्वपूर्ण जो मीटिंग्स हैं वो उत्तराखंड को मिली है। हम मोदी जी का अभिनंदन करते हैं। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको आ रही है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू, ये इस वक्त की बड़ी खबर। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, चुनाव को लेकर कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो करण अमहरा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये उपचुनाव, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। जी अंजलि, निश्चित तौर पर बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। इसको लेकर अब लगातार जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, लगातार जो तैयारियों में लगी हुई है। और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो बागेश्वर का चुनाव है पूरी दमखम के साथ लड़ा जाएगा। पदाधिकारियों को तमाम सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह जनता के बीच में जाएं और प्रचार प्रसार, व्यापक प्रचार प्रसार करें। तो कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर या एक हॉट सीट भी मानी जा रही है। कांग्रेस इसको लेकर तमाम सारी तैयारियां कर रही है। इसके साथ ही जो यह चुनाव है वह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का साफ तौर पर कहना है कि पूरी शिद्दत के साथ लड़ा जाएगा और जो पदाधिकारी हैं उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जनता के बीच में जाने का काम करें। इसके साथ ही अगर बात की जाए, क्योंकि यह सीट खाली हुई है चंदन रामदास के निधन के बाद, तो कहीं ना कहीं जरूर जो तमाम सारी पार्टियां हैं उनका भी अब इस सीट को जीतने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पदाधिकारियों को अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और यह चुनाव जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में लड़ा जाना है। बिल्कुल बिल्कुल नवीन, यानी कि कोई कोर कसर जो है इस सीट, इस उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए यहाँ पर छोड़ने को तैयार नहीं है। और जाहिर तौर पर बागेश्वर के उपचुनाव को लेकर तैयारियां जिस तरीके से यहाँ पर चल रही हैं, कांग्रेस ने ये जो तैयारियां शुरू यहाँ पर की हैं, जाहिर तौर पर नवीन यहाँ पर कांग्रेस ये समझती है कि ये एक सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि बागेश्वर के चुनाव को लेकर यह चर्चा जरूर थी कि जो पार्टियां हैं वह तमाम सारी पार्टियों ने अपनी तैयारियां की थी, चाहे बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद यह सीट जरूर खाली हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस पर अब पार्टियों की नजर गड़ी हुई है। चाहे बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस
कांग्रेस द्वारा भी तैयारियां की गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है। तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह जनता के बीच में जाएं और प्रचार प्रसार करें। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने साफ तौर पर कहा है कि जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और जो बागेश्वर का चुनाव है वो पूरी दमखम के साथ लड़ने की तैयारी की जा रही है और कार्यकर्ताओं को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वहां पर व्यापक प्रचार प्रसार करें। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो उन्होंने अभी कल ही वहां पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की है बागेश्वर चुनाव को लेकर। इसके साथ ही अगर संगठन की बात की जाए तो संगठन को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संगठन पूरी तरीके से मजबूत है, सभी तैयारियां हो चुकी हैं और बागेश्वर का चुनाव है पूरे तैयारियों के साथ कांग्रेस लड़ने जा रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर किस तरीके से तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है? बागेश्वर के लोगों का इस ओर क्या कुछ कहना है, खासकर क्योंकि पार्टियां तो अपनी जीत का दावा कर ही रही है, लेकिन बागेश्वर की जनता इस बीच उनका मूड क्या कुछ कह रहा है? देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर अगर क्षेत्रीय सबसे बड़ी बात यह होती है कि क्षेत्रीय समीकरण को साधने का प्रयास जरूर पार्टियों द्वारा किया जाता है और साफ तौर पर अगर क्षेत्रीय लोगों की बात की जाए तो क्षेत्र के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो पार्टी जो विधायक बनेगा वह हमारे विकास के लिए काम करे, उन्हीं को वोट उस हिसाब से दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनता जो है वह जागरूक है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास वहां से लगातार विधायक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात जरूर आती है कि जो जनता के मन की जरूर चल रहा है कि विधायक ऐसा होना चाहिए कि जो लगातार काम करता रहे, क्योंकि बिल्कुल लगातार काम करता रहे, ऐसा ही कैंडिडेट जनता चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।